चुनाव में सरकार पूरे यूपी से बननी है, लेकिन चर्चाओं में इस समय बना है पूर्वांचल। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ यूपी के सबसे पिछड़े क्षेत्र पूर्वांचल की, जो इस समय यूपी के राजनीति की यूँ कहें तो राजधानी बन गई है। इसलिए बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैली होती है, अमित शाह की रैली होती है, सपा के अखिलेश यादव की रैली होती है, शिवपाल यादव की रैली होती है, जितनी भी रैलियां हो रही हैं सबका लोकेशन पूर्वांचल पूर्वांचल पूर्वांचल। तो ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जी। इनसे बात करेंगे कि आप लोगों की नज़र में पूर्वांचल क्यों इतना बस गया है। नहीं, हमारे नज़र में तो पूरा उत्तर प्रदेश ही ज़रूरी है, क्योंकि योगी जी को वापस मठ में भेजना ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन पूर्वांचल का एक अपना ये सच्चाई है कि अपना एक इतिहास रहा है। आपको याद होगा, आज़ादी की लड़ाई में भी पूर्वांचल सबसे पहले आज़ाद हुआ, चाहे बलिया रहा हो, चाहे यहाँ मधुबन रहा हो, मऊ का। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, हमारा शानदार इतिहास रहा है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की विदाई हम पूर्वांचल से तय करें। और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी का गोरखपुर में, उनके गढ़ में, आपने मऊ में देखा जो ऐतिहासिक भीड़ स्वतः स्फूर्ति में आ रही है, जिनको कोई भाड़ा नहीं दे रहा है, साधन संसाधन नहीं दे रहा है। पूर्वांचल ने मन बना लिया है कि एक बार और इतिहास लिखा जाए और ऐसे झूठे जुमलेबाजों फरीबियों को वापस उनकी जगह पर भेजा जाए। तब तो सत्ता में अंग्रेज थे तो बगावत पूर्वांचल ने किया, आज सत्ता में खुद पूर्वांचल है, पूर्वांचल के व्यक्ति बैठे हैं, तब क्यों बगावत? नहीं, तो ये भी तो सच्चाई है ना कि सत्ता में अंग्रेजों के दलाली बैठे हैं। जब हमारे पूर्वांचल में हमारे आपके घर के पूर्वज लड़ रहे थे तो ये लोग चिट्ठी लिख रहे थे कि आपका रहना बहुत ज़रूरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अन्य तत्कालीन नेता बंगाल में, फ्रंटियर में और नॉर्थ वेस्ट में 3 जगह मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे मुस्लिम लीग के सरकार में, और उन्होंने लिखा कि इसको कुचल देना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। विक्टोरिया से वादा किया, उन्होंने गोली चलवाने का काम किया था। ये सब इतिहास नहीं बताते हैं। तो कर्मों बेस हमारी लड़ाई उन्हीं लोगों के साथ है जो अंग्रेज़ों के साथ थे। तो इस बार क्या लग रहा है, किस तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारी चल रही है, विशेष करके पूर्वांचल में, कि जो यहाँ कहें तो भाजपा का इस समय किला बन गया था, तो कैसे किले में छेद होगा? छेद होगा, किला रोज़ ढरा के गिर रहा है। आप देख छेद की बात कर रहे हैं, भरभरा रहा है रोज़ किला कैसी बात है? इनको खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। और हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, हम तो तैयारी करेंगे, जनता तैयारी कर रही है। आपको नहीं लग रहा है जहाँ अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, जनता जहाँ हर काम छोड़कर पहुँच जा रही है? तो जनता ने मन बना लिया है, जनता तैयारी कर रही है कि कैसे इनको विदाई किया जाए, इस तरह विदाई किया जाए कि भविष्य में इनकी हिम्मत न हो कि कहीं और जाकर इस तरह जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करे। वो तो काम गिना रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया, अस्पताल विश्वविद्यालय बना रहे हैं, तो ऐसे तमाम काम गिनाते जा रहे हैं लगातार। अगर काम गिनाते तो नाम बदलने की ज़रूरत क्या थी? काम अगर किए होते तो हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत क्या थी? अब उनको चंद्रगुप्त मौर्य याद आते हैं, तो कभी सुहेलदेव याद आते हैं। लोग पूछते हैं कि नौजवान पूछ रहे हैं कि जो आपने लैपटॉप देने का वादा किया था, 4.5 साल हो गया, अब आकर बोल रहे हो हर 1-2 महीना आ जाता अखबारों में कि इस महीने में टैबलेट मिलेंगे। जनता ये जानना चाहती, जनता का विकास, उनका विकास तो सड़कों पर दिख गया। आपके मऊ के सड़कों पर आप लोगों ने भी झेला होगा, पत्रकार हो, रिपोर्ट करने जानते हो। उनके पास बताने को कुछ नहीं, हम तो चुनौती देते हैं, योगी जी आप योगी हो, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसी अयोध्या में आओ, राम मंदिर के सामने अपना घोषणा पत्र लेकर खड़े हो जाओ, और हम बहस करते हैं। और भगवान राम से कसम खाकर बोलो कि जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। लैपटॉप पे टैबलेट भारी पड़ेगा? उत्तर प्रदेश का नौजवान का गुस्सा, नौजवानों की सोच और नौजवानों का अखिलेश से उम्मीद इस भारतीय जनता पार्टी के ढोंगियों के ऊपर भारी पड़ेगा। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। भाजपा का दावा है मैंने बनाया, अखिलेश यादव अलग दावे कर रहे हैं और शायद कल उनका प्रदर्शन भी है, क्या कहेंगे? कल एक और बेशर्मी का परिचय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी को पता है कि ये सपना अखिलेश यादव का था। उन्होंने एक एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम पर करके 2 साल में दिखा दिया था। 4.5 सालों में जिस एक्सप्रेसवे का ज़मीन हमने एक्वायर करके अलाइनमेंट करके दिया, उसको तोड़ मतोड़ कर लूटने खसोटने के चक्कर में उस एक्सप्रेसवे पर चले जाइए, और प्रधानमंत्री जी आप उस एक्सप्रेसवे पर भी चले जाइएगा जो अखिलेश यादव ने बनाया है। फ़र्क देख लीजिए, इस एक्सप्रेसवे को इन्होंने लूट का साधन बना लिया। 340 किलोमीटर की दूरी में प्रधानमंत्री जी हर जगह अपना फ़ोटो लगाकर शौचालय बनाकर इज्जत घर की बात करते हैं।
प्रधानमंत्री जी क्या आप कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल की औरतों का कोई इज्जत नहीं है? इस पूर्वांचल एक्सप्रेस से पर अगर लखनऊ से कोई चढ़े और 340 किलोमीटर तक कोई हमारी माँ बहन चले जाए, उसको टॉयलेट जाने की ज़रूरत होगी तो उसकी इज्जत का क्या होगा? कोई गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा? वो मंडियाँ कहाँ हैं? वो सर्विस लेन कहाँ है? रोड कांग्रेस के हिसाब से 12 मीटर का मेडन होना चाहिए, वो तक आपने नहीं बनाया। आप लोगों को हमेशा लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इन मुद्दों पर जवाब चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सपना अखिलेश यादव का था और सपना समाजवादी सरकार ही पूरा करेगी। आकर जिस सपने के साथ बनाया गया उसी सपने का अनुरूप हम बनाने का कार्य करेंगे। जो गाजीपुर में क्षेत्र है पूर्वांचल पे उस पर बोल्डर लगाए जा रहे हैं कि कल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पे न चढ़ें, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये पत्थर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बुद्धि पर पड़ गया है। उनको पता नहीं है कि समाजवादियों को बोल्डर डालकर नहीं रोका जा सकता है। ये इनका डर, इनका कायरपन है कि लोकतंत्र में आप जिसने व्यक्ति ने सड़क बनवाया उसको चढ़ने से आप रोक दो। ये दिखाता है कि आप में भीतर से कितने खोखले हो, कितने कायर हो और कितने कमज़ोर हो। कल अखिलेश यादव आ रहे हैं, उसका अभी शाम तक घोषणा हो जाएगा। पार्टी की बैठक चल रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और शाम तक चला जाएगा। निस्संदेह कल हम प्रदेश को बताने की कोशिश करेंगे। प्रदेश जानता है, बस याद दिलाएंगे कि ये सपना अखिलेश यादव का था। बहुत चर्चा चल रही है, मऊ की एक सीट है सदर, बाहुबली विधायक है मुख्तार अंसारी, कोई उनको मसीहा कहता है, तो सपा उनको अपने पास रखेगी या उसके माध्यम से लाएगी? सुभाष जब समाजवादी पार्टी 403 सीटों का घोषणा करेगी तो कोई भी एक सीट उससे बाहर नहीं होगी। उस समय आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला घोषणा आप ही लोगों को दिया जाएगा, तो इंतजार करिए। तो ये मानते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी को लेकर के पूरे पार्टी में बगावत कर दी थी, अब पार्टी करीब आ जाएंगे सत्ता के लिए? ये आपकी कल्पना है ना, आप अपने शब्द मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हैं? ये आपकी सोच है, आपकी कल्पना है। सच क्या है, जब 403 सीटों के घोषणा होगी तो पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी समझ रहे हैं कि अब तो सत्ता में आना है तो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। इस समय प्रदेश की जनता की मजबूरी है इस जोगी को मठ में भेजा जाए, और हमारी एक ही मजबूरी है कि प्रदेश की जनता के सपनों पर खरा उतरा जाए। ये तो जाहिर सी बात है, काम करते हैं लोग दिल में है, लेकिन राजनीति में है तो चर्चा ये भी चलती रहती है कि राजीव राय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए क्या तैयारी चल रही है? राजीव राय का काम है कि पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप इस सरकार को बाहर फेंकने में अपना योगदान करें। उस योगदान के दौर में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के प्रयास में हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसका मैं स्वागत करूंगा। एक हमारे मऊ जनपद से मधुबन विधानसभा, वहाँ से विधायक जी हैं इस समय भाजपा में, चर्चा चल रही है कि वो जल्दी सपा में आने वाले हैं। अच्छा, आपने ये चर्चा बताया, मैं इसके बारे में विचार करूंगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन विधायक संपर्क में है भाजपा के? भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों विधायक और मंत्री हमारे संपर्क में। आप व्यक्ति विशेष की क्यों पूछते हैं? दर्जनों विधायक और मंत्री हमारे हैं, बस वो टिकट का इंतजार कर रहे हैं और हमें मुश्किल हो रही है किसको ले या किसको न ले। तो ये थे राजीव राय जी। अब देखते हैं आगे पूर्वांचल की राजनीति में कितनी हलचलें रहती हैं और यूपी में विशेष करके मऊ और आजमगढ़ बलिया कितना चर्चा रहता है, ये तो चुनाव आते आते तय हो जाएगा। ईटी भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।